दोस्तों, आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 नवंबर 2023 का। इसे अगर आप सभी लोग पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन अप टू डेट यही रिपीट होंगे, क्योंकि ये तीनों शिफ्ट का है 15 नवंबर का। तो यानी कि हम इस वीडियो में 150 क्वेश्चन टोटल 15 तारीख वाला कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मंत्रालय की पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश की खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का 78% योगदान था? तो हमारा गेहूं और चना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराजन एक भारतीय किसके नृत्यांगना थे? तो हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी कि पहला आंसर सही। तो आइए तीसरा देखते हैं। शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सिध्यन नामक लोगों के लिए किया जाता है, जो मूल रूप से किससे संबंधित है? हमारा मध्य एशिया से संबंधित है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से डैश का कार्य करते थे? किसका कार्य करते थे? भू राजस्व एकत्रित करने का कार्य करते थे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए पांचवा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याप्तित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा हमारा। तो आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता नर्तकियों के किसे बुलाया गया था? तो हमारा पहला सही हो जाएगा, कुमार कमला को बुलाया गया था। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहाँ प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो गर्भगृह कहलाता है। तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो आठवां देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? तो हमारा जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन के तो नहीं है, कोयला ईंधन का तो नहीं, अच्छी संसाधन के भी नहीं है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं आप सभी को, क्योंकि छोटे वीडियो में 150 क्वेश्चन कवर कराना है, इसीलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। अगर आप सभी को थोड़ा स्पीड लग रहा हो तो 7.5 पर पी करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो हमारा उस्ताद जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये सभी कौन है? तबला वादक है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखी थी? यानी कि थी हमारा खुशवंता सिंह ने हमारा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी, उपन्यास लिखी थी। तो क्वेश्चन 11वां देखते हैं। नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? तो हमारा काल्पनिक, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अराकान और शान के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह किसके मानव जातीय समूह है? हमारा म्यांमार की जातीय समूह, यानी चौथा सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कलीजियम प्रणाली की प्रतिस्थापना करा दिया है? तो हमारा 99वां संशोधन अधिनियम हो जाएगा। 99वां संविधान संशोधन क्या है? तो हमारा न्यायाधीश नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापन कर दिया गया था। हमारा इसी के आसपास जीएसटी संविधान संशोधन, वो कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी था। तो आइए 14वां देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की आधार संभावनाएं हैं, पहला, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में मिरुकरण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है, ये भी सही, यानी कि हमारा आंसर नंबर ए और बी दोनों सही है। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित? हमारा सभी लोग जानते ही होंगे, हमारे नॉर्मन बोरलॉग यूएसए से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना क्यों की थी? निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना एक जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर रहे, यानी कि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं।
किसके द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पादन है। तो हमारा चौथा सही हो जाएगा, यानी कि कामयाबी के देश के निवासियों द्वारा। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूत प्रदान किया गया? तो हमारा अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 हो जाएगा। अनुच्छेद 27 और 28 हो जाएगा। तो हमारा 25वां क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26वां क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27वां क्या है? धार्मिक संस्थान पर रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। और 28वां क्या है? हमारा 28वां यानी कि लास्ट धार्मिक स्वतंत्रता क्या है कि धार्मिक मतलब सरकारी संस्था में चल रहे शिक्षण संस्था पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हमारा ये चारों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 19वां देखते हैं। भारत में अनुबंधित सिविल संस्थाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारतीय कौन थे? तो हमारा शैलेंद्र नाथ टैगोर थे, यानी कि पहला सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे, यानी कि अब सभी लोग जानते ही होंगे 22 भागों में विभाजित थे, यानी कि पहले भी 22 थे, अब भी 22 हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ? जब सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ तो हमारा महापद्म नंद यानी कि नंद वंश चल रहा था, लेकिन उसके बाद सिकंदर का आक्रमण जब आया तो चाणक्य और मौर्य ने नीति बनाकर सिकंदर को वापस भेज दिया था और घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत गिना गया और जिन्हें राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिए थे, यानी अनुच्छेद 44वां आंसर हो जाएगा हमारा। 45वां क्या है? 45वां भी देख लेते हैं, यानी कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का अधिकार उनके माता पिता का होगा, मतलब सरकार का होगा। अनुच्छेद 45 ये है। और 46 क्या है? SC ST का विशेष प्रावधान। तो आप सभी लोग का इम्पोर्टेंट है, 45-46 देख लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो हमारा अमेरिका में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। क्वेश्चन 24वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जैविक वर्गीकृत की दुनाम नामावली की शुरुआत की थी? हमारा क्या हो जाएगा? लिनअस ने नामावली की शुरुआत की, तो तीसरा सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 1991 में नेफ की घोषणा की। नेफ का अर्थ क्या है? न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, यानी क्वेश्चन दो मतलब आंसर 2 हमारा सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन में देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांसा ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा मेघालय हो जाएगा। हम 26वां क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। हमारा 15 नवंबर 2023 का पहला शिफ्ट का आधा खत्म हो चुका है, आधा और बचा है, तो यानी कि 27वां क्वेश्चन देखते हैं। शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किए गए थे? तो कथक के लिए। शंभू महाराज हमारे मराठा साम्राज्य वाले नहीं हैं, ये दूसरे हैं, कथक से संबंधित हैं। जो कि कथक हमारे कौन कौन है? बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, सोमनाथ नारायण, नारायण प्रसाद, विंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, यानी कि ये सभी कथक से संबंधित हैं। तो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। तो आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो हमारा असम में हो जाएगा। अभी हाल ही में हुई थी 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स। तो 30वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? यानी कि हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे शिशु दर ज़्यादा है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है? तो हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी बना है हमारा कहाँ? मुगलसराय में। मुगलसराय यानी कि यूपी में। किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल
आयोजित किया जाता है? तो हमारा मेघालय आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 4। प्रथम पैरा एशियाटिक एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो हमारा चीन हो जाएगा आंसर। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यांगिनी है? तो हमारा नीना प्रसाद। नीना प्रसाद जो हो जाएंगी मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना। मोहिनीअट्टम की हमारी कौन कौन है? कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी, तारन इडियाटी, गीता गाई, ये सब भी हमारी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम हमारा कहाँ का नृत्य है? हमारे केरल का। केरल का क्या है? कथकली, मोहिनीअट्टम, यही सब है। तो क्वेश्चन 35वां देखते हैं, संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस हम थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि क्यों स्पीड चल रहे हैं, कि पेपर नज़दीक आ चुका है और हमें आधे घंटे के अंदर हमें तीनों प्रैक्टिस सेट कवर करना है, इसीलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी। तो 35वां क्वेश्चन देखते हैं, संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र से बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा तबला हो जाएगा। तबला हमने बता ही दिया था कि तबला यानी कि वाद्य यंत्र हमारा, फिर उसके बाद नृत्य हो गया हमारा, फिर उत्सव, महोत्सव, त्यौहार, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। तो आप सभी लोग इन सभी को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये घराने भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद कर लीजिएगा। मिस्र के कोहरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आप सभी को पता होगा 7 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। साकेवा एक धार्मिक मतलब धीर्मक त्योहार है जो जो के करात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके कौन से समुदाय? मतलब सिक्किम के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भूकंप भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से है? तो हमारा विवर्तनिक भूकंप, यानी कि सामान्य प्रकार हमारा विवर्तनिक भूकंप हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़ों की वीरसक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया था? हमारा लद्दाख। लद्दाख यानी केंद्र शासित में लद्दाख हो जाएगा, और हमारा राज्य में अगर देखा जाए तो हमारा केरल हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता गया? तो हमारा 1980 में जीता गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया था? हमारा आप लोग जानते ही होंगे 51 का 1, जो कि 76वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी लोग को पता ही होगा, हेक्टर मुनरो ने किया था। तो 43वां क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्व राज्यों में लागू की जा रही थी? यानी कि 7 राज्यों में टोटल हरित क्रांति लागू किया जाना था। निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? हिरमका सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो हमारा मिलन काफूर था। मिलन नहीं, मलिक काफूर होगा, ये थोड़ा गलत लिखा है, आप सभी लोग इसको सही कर लीजिए। मलिक था, मलिक काफूर। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, एक विलयन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है। 450 ग्राम में 50 ग्राम शर्करा है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता का परिकलन कीजिए। इसे आप सभी लोग लगा ही सकते हैं आराम से, यानी कि 10% हो जाएगा हमारा। विलयन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है, यानी कि टोटल हमारा 500 ग्राम मिश्रण था। उसमें 450 प्लस 50 ग्राम दोनों हमारा मिश्रण था, जिसमें से 50 ग्राम शर्करा है, यानी कि 50 ग्राम शर्करा है, तो 50 ग्राम ऊपर हो जाएगा। और कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 1 5, 5 दहमा 50, यानी कि 10% हो जाएगा हमारा आंसर। तो आते हैं हम लोग 47वां क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस आर्गेस्ट आर्ट्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी थी? तो हमारा हो जाएगा सानिया मिर्जा।
आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी थी? तो हमारे 33 थी। 33 यानी कि 33 थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 से किससे संबंधित है? हमारा भाषाई अल्पसंख्यक के लिए संबंधित है। हमारा भाषा कौन से भाग में है? तो हमारा भाषा भाग 17 में है, जो कि अनुच्छेद 243 से 51 तक है। 343 से 51 तक है, सॉरी 343 से 51 तक है। भूवैज्ञानिक द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग शैल स्तर दोष विभंग केष्टा आग्नेय डाइक और सिल के अभिविन्यास का वर्णन कराने के लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा सही, नितलंब और नित। तो आ जाते हैं हम लोग अब अपना 15 नवंबर 2023 का दूसरा शिफ्ट देख लेते हैं, जो कि 12 बजे से 3 बजे तक पेपर हुआ था हमारा। तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने 15 नवंबर 2023 का पहला शिफ्ट यानी कि 9 बजे वाला शिफ्ट देख लिया है। उसका क्वेश्चन सभी ने देख लिया है आंसर की का। अभी अब 15 नवंबर 2023 का दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान द्वारा लिखा गया, सभी लोग जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद। ये तो 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय प्रणाली का एक विशेषता है? तो हमारा विधियक और कार्यपालिका के बीच समन्वय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख ले, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हमारी पीवी संधू 2 ओलंपिक पदक जीती थी। 4 मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो हमारा कुतुब शाही द्वारा 4 मीनार का निर्माण किया गया था, यानी कुतुब शाही गुलाम वंश के समय मतलब 4 मीनार का निर्माण हुआ था। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, वाई आई एम इन एथीस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो हमारा भगत सिंह की आत्मकथा है। आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो हमारा गोवा में किया। गोवा तो हमारा छोटा सा राज्य है, परंतु सिक्किम तो बड़ा ही है, तो उसमें भी नृत्य का आयोजन हुआ था सेनाओं के लिए। तो क्वेश्चन 7वां देखते हैं, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा इंद्र कुमार गुजरात थे। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो कौन थे? कपिल देव हमारे 1983 के कप्तान थे, जिन्होंने लास्ट मौके पे यानी कि आखिरी बल्लेबाज बचे थे, और उसमें ही उन्होंने इतना छक्का चौका मारा कि इंडिया को जीत हासिल दिला दी। किसी को पता नहीं था कि इंडिया जीत सकती है, लेकिन कपिल देव के कारण इंडिया ने स्वर्ण पदक जीता था। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेशन आर्ट की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारे नंदलाल बोस थे, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार के उपयोग को औपचारिक रूप से 1991 में पेश किया गया था, तो दूसरा सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो हमारे केरल और मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर अधिक हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो हमारा जनगणना से भी इम्पॉर्टेंट है, जनगणना भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पादक? तो हमारा चावल हो जाएगा। चावल, जो कि चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा गया है? तो हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय में जोड़ा गया, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्वी भारत के वैष्णव मठों से संबंधित? तो हमारा सत्रिय, जो कि अभी हाल ही में जोड़ा गया। हमारे 8 ही नृत्य थे, जो कि अब हाल ही में जोड़ने के कारण हमारे नृत्य की संख्या 9 हो गई है, सत्रिय। संस्कृत कवि हरिकेश ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशिक्षित लिखी थी? तो हमारा समुद्रगुप्त हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख में इसका उदाहरण है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो हमारा कितना था?
382 प्रति व्यक्ति थी। तो 382 प्रति, हमने आप सभी को बोला ही था 2011 का जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग देख ही लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से लागू हुआ? तो हमारा 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता लागू हुआ 4 नवंबर 2016 को। हल्दी पाउडर में किस मिलावट होती है? हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट की मिलावट होती है, तीसरा सही हो जाएगा। तो 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृदंग वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो हमारा पालघाट मिश्र अय्यर हो जाएंगे, तो मतलब पहला सही हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया हमारे क्या बजाते हैं, वो बांसुरी बजाते हैं। उसके बाद अली अकबर खां हमारे मोहम्मद अली खां, अली अकबर खां और जरीन दारूवाला, ये सब हमारे क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फिलोसफ एक 2 वर्ष का शैक्षणिक कार्यक्रम है जो संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में 2020 में क्या शुरू किया गया था? IIM बंगलोर, यानी कि चौथा सही हो जाएगा हमारा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे BR अम्बेडकर थे, आप सभी लोग को पता ही होगा। विधि आयोग भी BR अम्बेडकर थे हमारे, विधि आयोग। और 22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन सभी लोग जानते ही होंगे, हरियाणा में होता है। तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। तो आप सभी लोग देख ही लिए होंगे कि 11वीं जनगणना कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। अब तक लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सिर्फ 2 शिफ्ट में, तो सोच ही सकते हैं कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो 24वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? तो हमारा कौन सा नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ महादेव, यानी कि नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड में है। तो हमारा एलोरा कहाँ स्थित है? एलोरा हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। और हमारा कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो हमारा हरिशेर जो थे, निम्नलिखित में हरिशेर जो थे राजा समुद्र के दरबारी कवियों में से एक थे। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्धदिनिक ज्वार भाटा, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। आप सभी सोच रहे होंगे बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, चलिए अब हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। तो 27वां क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो हमारा बेकिंग सोडा कहा जाता है, मतलब आंसर पहला सही हो जाएगा। तो 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो हमारा सकल निवेश, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? पहला कौन सा है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है, यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार रेतीला मैदान है, ये भी सही है। ये सॉरी ये वाला गलत है। तो दूसरा देखते हैं, इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जल धाराएं दिखाई देती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब केवल ए सही हो जाएगा। वे वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी? तो हमारे सिकंदर लोधी जो हो जाएंगे, मोठ की मस्जिद बनवाई थी। तो 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव ने मतलब कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया? तो हमारा क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो हमारा भारत सरकार का कितना नियम आया था? 1919 का नियम आया था, 1909 का नियम आया था, 1919 का नियम आया था, उसके बाद 1935 का नियम आया था, 1935 का नियम आया था। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया जाता है? तो 3 स्तरों का उल्लेख किया जाता है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये हमारे 3 अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों
के अपने पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान है। तो हमारा अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक के लिए है। अल्पसंख्यक अपना स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। तो हमारा अल्पसंख्यकों के लिए 2 अनुच्छेद है, कौन कौन सा? 29 और 30। 29 मतलब कि अल्पसंख्यकों को किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अल्पसंख्यक संकोच कर रहा है कि बहुसंख्यकों के बीच में जाने के लिए, तो अपना स्कूल कॉलेज अनुच्छेद 30 के अनुसार खोल सकते हैं। तो 34वां क्वेश्चन देखते हैं, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो हमारा संगीत कला का प्रदर्शन किया जाता है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो हमने ऊपर ही बता दिया था आप सभी को, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? तो हमारा चौथा सही हो जाएगा। कौन सा? कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। सही हो जाएगा। 37वां देखते हैं, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एक ऑफ कमेंट विधेयक 1891 में पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हमारा क्या हो जाएगा? बेहराम जी मालाबारी। 38वां क्वेश्चन देते हैं, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो समानता का अधिकार से विरुद्ध है। चौथा हो जाएगा, अस्पृश्यता हमारा किस अनुच्छेद के अंदर आता है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। 19 क्या है? 19 में हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता हमारा कितने तक है? 14 से लेकर 19 तक, सॉरी 15 से लेकर 19 तक, 15 से 19 तक। 39वां क्वेश्चन देते हैं, FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे सभी लोग जानते हुए होंगे, इंडोनेशिया द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता शुरू की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी की प्रमुख और किसकी प्रमुख प्रतिपादक है? तो हमारा सभी लोग जानते हैं सोनल मानसिंह छऊ है। यामिनी कृष्णमूर्ति किसके हैं? तो बताइए। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी। तो यामिनी हमारे हो जाएंगे क्या है? हमारे हो जाएंगे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय? तो हमारा उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यालय हैं रेलवे जोन के। दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, सभी लोग जानते ही होंगे। 44वां, मुगल्स भारत के पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो मुकद्दर के नाम से जाना जाता है, मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। तो 45वां क्वेश्चन देखते हैं, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? तो हमारा बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम लागू किया जाता है। तो 46वां क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? तो हमारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू किया गया था। 1905 यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया था, जो कि इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी? बनारस में, वाराणसी में। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, गीता महिला ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? यानी कि ओडिशा था आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? पखावज यानी कि पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज, फैयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये सब तबला से है, पखावज से नहीं है। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में अधिनियमित किया गया था। तो आंसर तीसरा सही हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? NaNO3, यानी कि हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। तो आते हैं हम अब देखते हैं 15/11/2023 यानी 15 नवंबर 2023 का लास्ट शिफ्ट यानी 3 बजे वाला शिफ्ट देखते हैं, जो कि अगर ये भी देख लेंगे तो आप 15 तारीख वाला सभी रिवीजन एक साथ हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध क्षत्रिय नर्तकी है? सरोदी यानी कि ऑप्शन 2, यानी कि हमने आप सभी को बताया था नृत्य और
नृत्य हो जाएगा, हमारा वाद्य यंत्र हो जाएगा। इस सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को जरूर से जरूर पढ़ लेना है। यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाया जाता? मोनेरा जगत में नहीं पाया जाता, बाकी प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा कवक सभी में पाया जाता है, एनीमिया सभी में पाया जाता है। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा था। तो ये सहकारी समिति जो है हमारा अनुसूची 9 के ख में वर्णित है, जो कि किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो अभी हमारा 98 ऊपर 98 पूछा था, अब नीचे 97वां पूछा गया है। तो इससे अगल बगल का आप सभी लोग याद करके जाएंगे। वैजंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है? तो हमारा कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी आप सभी लोग जानते होंगे, आंध्र प्रदेश की हमारी लोक नृत्य कला है। बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारा जितनी भी गुफाएं लमसम है टोटल 34 गुफाएं, एलोरा की गुफाएं सभी यानी कि सभी महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कत्थक की उपाधि दी थी? तो हमारा सितारा देवी थी। सितारा देवी को क्वीन ऑफ कत्थक की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल के बारे में सही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? M एक अर्धसूत्री त्रिविभाजन प्रवस्था है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? तो FIDE हमारा तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के मध्य में माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो हमने बताया ही था आप सभी को, 1909 वाला था। 1919 1919 और 1935 का नियम आया था, जिसमें मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड 1919 में सुधार किए थे। ये सभी क्वेश्चन इंग्लिश में है, आप सभी लोग देख ही लीजिएगा। और ये 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 1993-94 तक गरीब रेखा आंकड़े पर आधारित कितने आंकड़े पर आधारित थी? समान संसाधन अविध के आंकड़े पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? तो हमारा व्यापार का निषेध अवयव नहीं है। बाकी सभी है। हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में प्रकट थी? हाथी गुफा अभिलेख हमारा कलिंग राज खालवेल द्वारा लिखा गया, कलिंग में है, जो कि पाली भाषा में उत्कीर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हमारा केरल हो जाएगा। आप सभी को बताए ही थे हमने 11वीं 2011 की जनगणना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग पढ़ के जाइएगा। विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनिर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो हमारा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में बैंक के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो हमारा SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया था 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? तो हमारा क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य हमारा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद हमारा 4 का क में है, का मतलब ए में है, 4 का ए में है। कम्युनिस्ट कर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। क्या था? MS राय। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुगनी किस नदी की सहायक नदी है? तो हमारा बराक हो जाएगा। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तीसरा बराक हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है? कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है? आर्य समाज। आर्य समाज हमारा कैसा था? पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था।
23वां क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है, सही हो जाएगा। हमारा 24वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट ने सिख मशीन मशीन शिक्षण शिक्षण से एक आत्मकथा लिखी थी? हमारा क्रिस गेल हो जाए। क्रिस गेल जो कि हमारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बैट्समैन थे, अब संन्यास ले लिए हैं। भारत सरकार ने स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? 2022। संविधान सनी ट्रेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट ने लिखी थी? तो हमारे सुनील गावस्कर, यानी क्रिकेट ने जो क्रिकेटर ने जो भी लिखा था उसको भी इम्पोर्टेंट है, सभी लोग पढ़ लीजिएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? यानी कि 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यानी कि 86वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार भाग 4 का क जोड़ा गया था। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा गया? सभी लोग जानते होंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वैश्वीकरण परिघटना है किसका परिघटना है? बहुआयामी का परिघटना है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं? ये सही नहीं लिखा गया है, आप सभी लोग ठीक से देख लीजिएगा, राजस्थान के निवासी हैं। अब हमारा लास्ट 20 क्वेश्चन बचा है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पार्ट 2 ये हमारा है, पार्ट 3 हम फिर बनाएंगे कल। तो 31वां क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने से कौन सा कारण योगदान देता है? तो हमारा पश्चिमी विक्षोभ, यही सही हो जाएगा। 32वां देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के आयोजित किया गया था? तो हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, पुदुकोई दक्षिण मूर्ति पल्लई एक प्रसिद्ध कंजीरा वादक है। कंजीरा वादक आप सभी लोग जानते ही होंगे। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन जो कि हो जाएगा हमारा, पुष्करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो हमारा आंध्र प्रदेश में पुष्करालू और कुचिपुड़ी तो हमारा नृत्य हो जाएगा, लेकिन पुष्करालू त्यौहार हमारा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? तो हमारा H3O के ऊपर प्लस, यानी कि यही सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे के क्या है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय, पश्चिम हो जाएगा, ये पश्चिम लिखा है जो पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। 37वां देखते हैं, भारतीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रत्न कब किया गया? तो हमारे 1921 में किया गया, मतलब 2021 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यांगना है? तो हमारा लक्ष्मी ईश्वर है। क्या है पूछा गया है? हमारा भरतनाट्यम, मतलब तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है। महासागर में मुख्य तापमान पड़ते हैं, कितने मुख्य तापमान पड़ते हैं? 3 मुख्य तापमान पड़ते हैं। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हमारा 1975 हो जाएगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब किया गया था? तो 2000 में आयोजित किया गया। किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? 2022 में हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, जिसके तहत प्रधान द्वारा हर घर में तिरंगा बंटवाया गया था। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान कांधार सूफीवाद से हार गया था। शाहजहां किससे हारा था? सूफियावाद से। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा आंसर। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में हमारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी हुआ था, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था।
इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? इल्तुतमिश जो था वो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो कि गुलाम का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन का दामाद था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 166 के अनुसार किस राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यस्त की जाए? हमारा राज्यपाल के नाम पर। जितनी भी राज्य में काम होगी वो राज्यपाल के नाम से शुरू होगी, और जितनी भी केंद्र में काम होगी वो राष्ट्रपति के नाम से शुरू होगी, परंतु औपचारिक रूप से होती है, क्योंकि प्रमुख रूप से हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करता है। समुद्र के जल में नीचे जाने पर जलदाब का मान कितना होता है? बढ़ जाता है। चौथा सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। किस सीमित ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो यानी सुवर्ण राय समिति, यानी कि सुवर्ण सिंह समिति द्वारा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्प संवैत क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया था? अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यालय की शुरुआत की थी। तो हमारा 50 क्वेश्चन हो गया। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी को ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो पार्ट 3 हम कल अपलोड करेंगे, पार्ट 2 हम जा ही रहा है, आप सभी लोग देख ही लिए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस मतलब तीनों प्रैक्टिस सेट से आप सभी का दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।